आइए मेरे अजीज मित्रों, आज पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ठाकुर कृपा प्रसाद को लेकर और आपके लिए भागवत जी से कुछ उपहार स्वरूप लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और इस परिवेश में सुखद स्थिति है, इसलिए कि हृदय में अनुराग सा उत्पन्न हुआ, क्योंकि रस सिंधु रस संपन्न रससार सिद्ध रसामृत रसबद्ध या रस से ओतप्रोत भागीरथी भागवत भागीरथी में डुबकी लगाने के निमित्त अपने आप को तत्पर करते हुए आप लोगों से भी मैं अपेक्षा कर रहा हूं। आप भी निश्चित रूप से ठाकुर कृपा प्रसाद से भगवदीय वार्ता में या फिर श्रीमद् भागवत जी के परम पवित्र आख्यानों में मेरे साथ या फिर भागवत भागीरथी में मेरे साथ गोता लगाने के लिए तत्पर हो जाएं, ये अपेक्षा हमारी है। या फिर आपका आकुल हृदय भगवदीय रस को प्राप्त करने के निमित्त जो आकुलता आपके अंदर में सदैव रहता है, तो उसी आकुल हृदय में महाराज जी ठाकुर प्रेम रूपी शीतल प्रवाह को अनुभव करते हुए उस आकुलता को समन करने का प्रयास करें। और मैं आज पुनः आपके समक्ष कुछ लेकर उपस्थित हुआ। हालांकि आकांक्षाएं तो मेरे मित्रों की ओर से जो है तो रस संयुक्त रससार सिद्ध वो आकांक्षाएं हैं। मैं पहले भी बतलाया कि मेरे प्रिय मित्र एक हैं जो जिज्ञासु हैं, अपने हृदय में जिज्ञासा रखते हैं। इसलिए प्रियवर, जब तक जिज्ञासा हृदय में बने नहीं, जब तक जिज्ञासा से ओतप्रोत कोई न हो जावे, तब तक भला कथा रस का पान कोई कैसे कर सकता है। जब जिज्ञासाएं प्रबल हो जाती हैं, उनको पाने के निमित्त और प्रबलता वो प्राप्त करने के लिए जो जिज्ञासाएं बनी हुई हैं,
जब उतुंग शिखर पर, जिज्ञासा के उतुंग शिखर पर कोई अवस्थित हो जाता है, चला जाता है महाराज जी, तो हमें तो ऐसा लगता है उस जिज्ञासा के कारण कहीं ठाकुर समरिया सरकार वो अनंतानंत विभूषित अकारण करुणा वरुणालय न जाने कब किसी के सामने या फिर उस जिज्ञासु के सामने आकर प्रकट हो जाए, खड़े हो जाएंगे। अरे महाराज जी, वो खड़े हों या न हो ये बात एक अलग है, ये उनके लिए वो खड़े होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आप अनुभव करोगे, मैं अनुभव करूंगा, आप सब लोग जब अनुभव करोगे कि ये ठाकुर जी खड़े हैं तो महाराज जी खड़े हैं। जब श्रद्धा संपन्न हो जाना है, और जब श्रद्धा संपन्न कोई हो जाएगा तो निश्चित रूप से महसूस करेगा कि वो अकारण करुणा वरुणालय साक्षात सामने खड़ा है, जो अपने मंद मंद मुस्कान से, क्या बात है, अपने मंद मंद मुस्कान से समस्त जनमानस को मुग्ध करने के निमित्त तत्पर है। मंद मंद मुस्कान से, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। अब देखने से लगता है कि वो मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराहट उसके अधरन पर है, ये देखने से लग रहा है। लेकिन भैया जब दर्शन करो, जब दर्शन किया जाए तो अनंतानंत विभूषित वो कारण करुणालय, करुणा वरुणालय परब्रह्म परमात्मा मुस्कुरा रहा है, नहीं मुस्कुरा रहा है, ये तो वो समझे। लेकिन दर्शन करने के बाद ये महसूस होगा वहां कहां कुछ है महाराज जी, न सुख है उसके पास, न दुख है उसके पास, उसमें कहीं कुछ तो नहीं है। वो सर्वथा एक सा है, उसके लिए सभी तो प्रिय हैं, कोई अप्रिय नहीं है, जो अप्रिय है वो भी प्रिय है। कहने का मतलब वो है, नहीं है, या फिर सब में है, निश्चित रूप से वो है। तो इन्हीं भावनाओं को लेकर आपके समक्ष आज पुनः उपस्थित हुआ हूं, अपने परम प्रिय जिज्ञासु मित्र के जिज्ञासाओं को समन करने के लिए प्रयास करूंगा, क्योंकि उनकी जो जिज्ञासा है वो महाराज जी कोई आसान और कोई समन नहीं, वो कोई समान नहीं है, कोई आसान नहीं है, कोई सहज नहीं है। उनकी जिज्ञासा जो जानने के लिए उनके हृदय में उत्कंठाएं हैं कि मैं समझूं, मैं जानूं, आपके मुखारबिंद से सुनूं, महाराज जी इस दास के मुख से क्या सुनेंगे। हाँ, ये दास प्रयास करेगा, कोशिश करेगा कि आपके समक्ष कुछ रखूं। आपको लग रहा होगा कि मैं बातें बना रहा हूं, लेकिन महाराज जी ये भी बात तय है कि जब तक मशीन न गर्म हो तब तक कहां कुछ होता है। मशीन को तो गर्म होना चाहिए ना। तो चाहे जो हो, आपके समक्ष जो लेकर आऊंगा उसके विषय में मैं अभी नहीं कह सकता। मैं कहूंगा भी नहीं कि मैं क्या लेकर आया हूं, क्या आपके समक्ष उपस्थापित करूंगा। कहने के पूर्व, बतलाने के पूर्व मेरे साथ आइए ना, 2 क्षण के लिए भगवान नाम का संकीर्तन तो कर लिया जाए। कृष्ण प्रेम में पग तो जाइए, ठाकुर प्रेम में पग तो जाइए, महाराज जी ठाकुर प्रेम में विभोर तो हो जाइए।
जैसे मैं विभोर हो रहा हूं, बोर मत होइए, विभोर हो जाइए। एक बार विभोर हो कर तो देखो मेरे मित्रों, एक बार विभोर तो हो जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। लाख दुख होगा, लाख तकलीफ होगा, सब है अपने जगह पर है, लेकिन जब विभोर हो जाओगे तो उसकी अनुभूति नहीं होगी। तो आइए भगवान नाम का संकीर्तन मेरे साथ आप भी जहां हैं वहां से 2 क्षण के लिए करें। तो आइए
राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, पवन सुत हनुमंत लाल जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय, महावीर जी की जय। जय सीताराम, जय जय सीताराम, हर हर महादेव। भागवत जी भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हिमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां, लंबोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। ॐ भूर्भुवस्वः गौर्याय नमः। शुक्लां ब्रह्म विचारुदार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तकधारणीं अति अभेदां जाड्यान्धकारापः, हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धेः प्रदां शारदां। सरस्वत्यै नमः, सरस्वत्यै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाब्धरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रो, कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने, तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, मुनिमानतोऽस्मि। वराहपीडं नटवर वपु, वराहपीडं नटवर वपु, कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रतवासः कनककपिशं, वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणु रधरसूधया, पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशद्गीतकीर्ति।
अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय दयाप्यसाद्भि लेभे गतिं धा त्रुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालं शरणं ब्रजेम जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ध्यान करने के लायक है, इसलिए हम सब मिलकर उनको ध्यान ही तो करेंगे। सत्यम परम धीमहि, सत्यात्मक ब्रह्म तो है, ध्यान करने लायक है, इसलिए हम सब मिलकर उसको ध्यान करें। हम भी ध्यान कर रहे हैं, जब तक ध्यान न करें तो आगे बढ़ कैसे सकते हैं महाराज जी। इसलिए धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, यही तो परम उज्ज्वल धर्म है, परम पवित्र प्रोज्वल धर्म है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्जुदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीताम्बरं शान्द्र पयोदसौभगम् भगवान्नपि तारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वेक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः तदोडुराजः ककुभकरैर्मुखं प्राच्याबिलिम्पन्नरुणेन सन्तमयि सचर्षणीनां मुद्गा छुचो मृजं सचर्षणीनां मुद्गा छुचो मृजन् मुद्गा छुचो मृजम् ओम गृहीत मानस तदोडुराजः ककुभकरैर्मुखं प्राच्या बिलिम्पन्नरुणेन सन्तमयि सचर्षणीनां
मुदगा छुचो मृजन ग्रही दृष्ट्वा कुमुद्वंतमखंड मंडलं दृष्ट्वा कुमुद्वंतमखंड मंडलं रमाननाभं रमाननाभं दृष्ट्वा कुमुद्वंतमखंड मंडलं रमाननाभं। क्या बात है। दृष्ट्वा कुमुद्वंतमखंड मंडलं रमाननाभं मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, आप भी तो कुछ पूरा करेंगे। अब आइए फिर आगे चलूं। इसमें जब आगे चलूंगा तो महाराज जी पुनः इसको जब आगे चलूंगा तो आप भी आगे चलो ना, कुछ पकड़िए ना, कुछ आइए ना, कुछ आप भी पीजिए, तभी तो ये संभव हो सकता है। एक बार नहीं अनेकों बार आप सुन चुके हैं, नहीं सुने हैं सो बात नहीं है। निशम्य, इसको भी आधा छोड़ूंगा मैं। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम, निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। इच्छा तो हो रही है। जगमुरन्योन्यमलक्षी, पकड़ सकते हैं, पकड़िए, आगे बढ़िए आप ही तो अच्छा रहेगा। सयात्र कांतो यवलोल कुंडला, दुहंत्यो भी जजू काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधि श्रित्य संजाव मनुद्वास्य पराम। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी। क्या बात। चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम गोपांगणानां चदुकूल चौरम, श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, पुरुषं नमामि। अब हम लोग आगे बढ़े। उसके पूर्व प्रियाजू और राधा रानी के लिए भी तो कुछ कहनी चाहिए। क्या? राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या किन, तीन लोक त्रिभुवनपति हैं तेरे आधीन, हैं तेरे आधीन। राधा जो मेरो स्वामिनी, मैं उनके दास, जन्म जन्म को दीजिए श्री चरणन का दास, वृंदावन का वास, वृंदावन का वास।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिववीरं चिन्तं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, राधा रमण लाल जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे भागवत जी भगवान की जय। तो चलिए उसको पूरा कर दिया जाए। नहीं, जो छोड़ दिया है आप नहीं, उसको हो सकता है पूरा तो निश्चित कर लिए होंगे आप लोग। दृष्ट्वा कुमुद्वंत मखंड मंडलं रमान नाभं नवकुंकुमारुणं वनं च जतको मलगो विरंजितं जगौ कलं वाम दृशा मनोहरम। क्या बात है महाराज जी। तो छोड़िए, अब यहाँ नहीं, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़े। भगवान नाम का संकीर्तन हम लोग कर लिया और फिर भागवत जी के परम पवित्र श्लोकों का भी कुछ न कुछ महाराज जी अपने हृदय में अवस्थित करने का प्रयास किया, श्रवण किया। आगे बढ़े तो मैं था वहां के उत्कंठाएं थी, जगी थी हमारे मित्र का, और वो चाह रहे थे कि कुछ ऐसा चीज आप रखिए जो सबके लिए कुछ कारगर हो। हालांकि इसमें तो जो कुछ भी है महाराज जी भागवत जी में, वो सब के सब का सब जो कुछ भी है सब कारगर है, जीवन के लिए बड़ा ही पवित्र है और इसमें लाभ ही लाभ है यदि हम लोग लाभ के प्रति विचार करें तो। हालांकि इसमें लाभ के लिए विचार करना नहीं है, जो पी लिया वही सब कुछ है, जो मिल गया वही सब कुछ है, घी के लड्डू टेढ़ो भला। इसलिए जितना मिले खूब मिल रहा है ये महसूस करना चाहिए। ठाकुर जी के लीला प्रसंग है तो इसमें तो कुछ कमी भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मेरे साथ जुड़े हैं और आप जुड़कर आप श्रवण कर रहे हैं। तो आइए अब यहाँ पर जो बातें हैं, जो पूछी गई है, जो चली है बातें, इसके पूर्व में मैं कल या पूर्व के वीडियो में मनवंतरों पर कुछ चर्चाएं मैंने की। मेरे द्वारा किया गया था मनवंतरों के विषय में कि मनवंतर क्या हैं, या फिर ये कितने मनवंतर हैं, या फिर ये युग हैं। तो मनवंतर जितने भी हैं वो हैं कितने, और चारों युग हैं। चारों युगों को यदि कही जाए तो महायुग कही जाती है। और ये कितने महायुग मिलकर महाराज जी एक मनवंतर पूरा करते हैं। ये सब पर पूर्व के वीडियो में हम लोग, पूर्व के आख्यानों में हम लोग श्रवण कर लिए हैं। फिर भी एक यादगारी के लिए आपके समक्ष उसे लेते हुए रखने का प्रयास हल्का फुल्का करते हुए आगे बढ़ूंगा। आपको पता है 71 चतुर्युगीय, 71 चतुर्युगीय जब पूर्ण होता है तो एक मनवंतर पूरा होता है। 71 चतुर्युगीय, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली,
71 बार जब पूरा होता है तो एक मनमंत्र पूरा होता है। प्रारंभ का पहला मनमंत्र था जिसे महाराज जी स्वयंभू मनमंत्र नाम था। चूंकि ब्रह्मा जी जब 2 भाग हुए थे तो जो पुरुष के रूप में थे उनको स्वयंभू जी नाम था, इसलिए उनके नाम पर स्वयंभू मनमंत्र पड़ा। ये कुछ सारी बातें आपके समक्ष मैं रखने का प्रयास रखा था। और सतरूपा जी और स्वयंभू मनु जी से कितने संतान हुए ये भी मैं आपके समक्ष रखा था। बाद के क्षणों में जबकि मैं क्रमबद्ध लेकर चल रहा था, प्रियव्रत जी के चरित्र को लेकर चला था कि कैसे प्रियव्रत जी को गृहस्थ आश्रम में लाने का प्रयास ब्रह्मा जी किए, क्योंकि ये चाह थी, इच्छा थी या फिर इच्छाएं थी उनके पिता स्वयंभू मनु जी का। ये मनु जी का था, उनकी इच्छाएं थी कि हमारा पुत्र गृहस्थ आश्रम में लगे और शासन व्यवस्था को संचालन करे या फिर सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ावे। लेकिन वो कहां बढ़ाने के लिए तत्पर थे। ये सब बातें हो चुकी है, वो तो नारद जी की कृपा प्राप्त हो कर लिए थे, नारद जी से कृपा प्राप्त कर लिए थे और उनके आश्रय में बैठकर ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेने के लिए महाराज जी अवस्थित थे और निश्चित रूप से उनको ये ब्रह्म ज्ञान मिल भी जाता, वो दीक्षा ले भी लेते। लेकिन नहीं ऐसा हुआ। ब्रह्मा जी के प्रयास से, सारी बातों को स्पष्ट करने के प्रयास से ये यहां तक ब्रह्मा जी कह दीन कि अरे भैया तुम्हें ध्यान देने की बात है, मैं भी, विष्णु भी, रुद्र भी या जो कोई भी दिखलाई पड़ रहा है वो सब के सब उनके इच्छा के विपरीत नहीं जाते। हम सब के सब उनके अनुसार ही कार्य करते हैं। तो हम सब के सब जब उनके अनुसार कार्य करते हैं तो तुम ये भी विचार कर लो कि मैं तुम्हारे पास जो आया हूं उसी परब्रह्म परमात्मा के आदेशानुसार आया हूं। और वो इच्छा किया, कल्प का प्रारंभ हुआ, वो इच्छा किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। जब वो इच्छा किया तो महाराज जी जितने कुछ नजर आएंगे या नजर आ रहे हैं सब के सब उनसे ही तो छिटके हुए कण है, एक तरह से उसी विराट रूप के ही छिटके कण है जो हमारे द्वारा सृष्टि रचने के क्रम में उनके आदेशानुसार ये सब कुछ हुआ या होगा भी। ये सब कुछ जो भी होगा सो आदि आदि प्रसंगों पर आपके समक्ष मैं परिचर्चाओं को रखा था। 14 मन मंत्रों की बात मैंने की है तो पहले बतलाया, जिसमें हम किस मन मंत्र में अभी हैं ये भी मैं पूर्व के वीडियो में बताया था। हम सप्तम मन मंत्र में हैं जिसका नाम वैवस्वत मन मंत्र है। वैवस्वत मन मंत्र है और इस वैवस्वत मन मंत्र में हम हैं जरूर, लेकिन हम सब के सब संधि पर खड़े हैं, संधि पर हैं। किसके संधि पर? वैवस्वत और सावर्णी के संधि पर हैं। इसलिए तो संकल्पों में ये भी मैं बतलाया कल, संकल्पों में वैवस्वत मन मंत्र की बात आती है। आज जहां तक आगे बढ़कर देखा जाए तो कल्पों की बात होती है तो पंचम कल्प है। हम लोग उसी पंचम कल्प में हम हैं, आप हैं सब लोग 12 कल्प में है, 5वां कल्प इसको मानते हैं, 12 कल्प में है। संकल्पों में ब्राह्मणों के द्वारा, ऋत्विजों के द्वारा जो कुछ रखा जाता है उसमें 12 कल्प की बात की जाती है। ये सारी बातें यहां तक मैं कहा था, पुनः उसकी पुनरावृत्ति मैं कर रहा हूं कि अरे भैया जब बैठो यज्ञ करने के लिए
जो भी विप्र देव बैठे हुए हैं और आपसे संकल्प करा रहे हैं या जो भी अनुष्ठान आदि करवा रहे हैं, थोड़ा जिज्ञासु हम सबों को बननी चाहिए। जहां पर थोड़ा सा भी ये हो, उनसे जानने की अपेक्षा रखनी चाहिए। महाराज जी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। विचार कीजिए, यदि गणेश जी का पूजन करने के लिए आप बैठे हैं और गणेश जी को पूजन कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि ये कौन देवता हैं, तो आपको उनके प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, सच्ची श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए जिज्ञासु बनिए, उनसे पूछ तो सकते हैं कि महाराज ये दो बैठे हुए हैं, ये दो हैं, गोमय हैं, एक और हैं सुपारी से बने या जो भी, दो यहां बैठाए गए हैं। इनकी पूजन इनका पूजन आपके निर्देशानुसार मैं कर रहा हूं। हमको ये बताइए ये कौन कौन है। इतनी तो जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक हम लोग जिज्ञासु नहीं होंगे तो उनके प्रति श्रद्धा क्या बात है, नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही हृदय में आ जाएगा, अरे ये तो गणेश जी हैं, ये गणेश जी हैं, ये हैं क्या, ये क्या करते हैं, तो विघ्न नाशक हैं, इतनी बात यदि बता दिया जाता है जिज्ञासु को, तो निश्चित रूप से गणेश जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। और साथ में बैठे हुए और कन्हे भैया, बहुत से लोग, कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं कि पति पत्नी बैठे हुए हैं, उस पर पत्नी पत्नी को पूजा किया जाता है। नहीं महाराज जी, यहाँ सिद्धि बुद्धि तो उनके साथ हैं ही हैं, लेकिन सामने जिनकी पूजा की जा रही है वो और कोई नहीं, माता लक्ष्मी गौरी है। माता और पिता, माता और पुत्र, इन दोनों की पूजा होती है। जब माता की पूजा होगी तो पुत्र प्रसन्न होगा, जब पुत्र का पूजन होगा तो माता प्रसन्न होगी। क्या बात है, श्रद्धा संपन्न हो जाएगा वो जिज्ञासु जो पूजन पर बैठा हुआ है। इसलिए हम सबों का ये कर्तव्य बनता है, ये बतलावे कि ये मनमंत्र क्या है जिसमें जिसका नाम लिया वैवस्वत मनमंत्र। ये कल्प क्या है जिसका नाम बतलाया बाराह कल्प, जो अभी वर्तमान में 12 कल्प है। भागवत जी की कथा होती है, ये भी हम लोगों से पूछ सकता है कोई भी कि महाराज जी ये व्यास जी की बात आप कर रहे हैं, क्या यही व्यास जी प्रत्येक मनमंत्रों में होते हैं? निश्चित रूप से नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं। व्यास देव भी बदलते हैं, व्यास जी भी बदलते हैं, वही व्यास जी नहीं रहते हैं। जहां तक मेरा अपना मानना है, अपना समझ है, और अपना समझ है। इसलिए कि ये तो बात आपको स्पष्ट कर दिया गया पहले भी कि ये खत्तर चतुर्युगीय की बात हो रही है। 4 युग हैं, सतयुग द्वापर त्रेता, सतयुग त्रेता द्वापर और कली। अब व्यास देव द्वापर में होते हैं, द्वापर में व्यास देव है। 71 चतुर्युगीय, जब जब ये चतुर्युगीय आता है तो द्वापर में व्यास देव आते हैं, व्यास देव होते हैं, बदलते हैं, वो भी बदलते हैं, व्यास जी भी बदलते हैं। लेकिन यहां अभी तत्काल वैवस्वत मनमंत्र है, सप्तम मनमंत्र है। और यहां जो व्यास हैं महाराज जी 71 चतुर्युगीय से ये अष्टाविंशति, हम लोग संकल्प में भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं पंडित जी, बताइए। यानी अष्टाविंशति क्या बोल दिया? मतलब ये हुआ कि 28वां बार ये चल रहा है मनमंत्र, ये जो है सो युग जो है चतुर्युगी 28वां बार ही है अभी इस मनमंत्र का, वैवस्वत मनमंत्र का, जिसमें 71 बार है, लेकिन अभी 28वां बार है। इसलिए व्यास देव जो हैं ये भी 28वें व्यास है। और ये 28वें व्यास जो हैं इनका नाम कृष्ण द्वैपायन है। हालांकि मैं इनके विषय में आपके समक्ष पूर्व के वीडियो में रखा था, हो सकता है आपको याद हो, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब
आगे की बात को लेकर मैं चलूं, आज आपके समक्ष क्या रखना चाह रहा हूं। मैं आपके समक्ष, चूंकि हालांकि हमें तो लेकर चलनी चाहिए थी, लगातार क्रमबद्ध तरीके से प्रियव्रत जी की बात हो रही थी। प्रियव्रत जी के बाद उनके संतति जो आगे हुए उनकी बात होनी चाहिए थी, उनके आगे बाद में फिर कौन हुए उनकी बात होनी चाहिए थी, फिर उनके कौन, वहां से पहुंचते पहुंचते हमें पहुंचना था जड़ भरत जी के पास। लेकिन बीच में जिज्ञासुओं के जिज्ञासा को शमन करने के निमित्त हमें बीच में रुक रुक कर ये प्रसंग को आपके समक्ष लाना पड़ रहा है। और उनकी इच्छा हुई कि आप महाराज जी बताइए भुवन कोश के विषय में, जो चर्चा हो वो भुवन कोश के विषय में चर्चा हो। ये भुवन कोश है क्या? भुवन कोश के विषय में आप निश्चित रूप से कुछ चर्चा करें, उनकी जिज्ञासा थी। तो उसको समन करने के निमित्त मैं अभी उसी में आपको लेकर चल रहा हूं, जो महाराज जी श्रीमद् भागवत जी के पंचम स्कंध से संबद्ध है। भुवन कोश, जिसके तहत आइए आपको लेकर चलूं मेरे समक्ष हमारे परम प्रतिष्ठित परम प्रिय ये हैं रमाशंकर त्रिपाठी जी हैं, और उनके द्वारा ये जो पुस्तक है हमारे हाथ में है, ओ त्रिपाठी जी का के द्वारा ये किया हुआ है। उसी पुस्तक को हम सामने में रखे हैं, जिसका नाम है भागवत हृदय। सहारा मैं इन्हीं का लेता हूं। आपके समक्ष मैं इन्हीं के पुस्तक से जो बातें आ रही हैं उसको मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं, रख रहा हूं, जिसके तहत परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं। उन्हीं से तो ये सब कुछ पूछे हैं, जिज्ञासु बनकर ये पूछ रहे हैं। इसीलिए सुखदेव जी महाराज, परमहंस सुखदेव जी महाराज, इनके समक्ष कोई भी बात का जवाब देने में पीछे नहीं हटते। वाह वाह, क्या बात है। जैसा वक्ता वैसा ही श्रोता। श्रोता भी कम नहीं है। जब श्रोता परीक्षित के जैसा हो जाए, जिज्ञासु हो जाए, तो वक्ता निश्चित रूप से उसके जिज्ञासाओं को समन करने का प्रयास करता है, चाहे जहां से लाकर लेकर आवे, लेकिन वो प्रयास करता है। और यहां पूछते हुए कह रहे हैं कि हमको, हे ऋषि प्रवर, हे गुरुदेव, हमको आप ये बताइए ये भुवन कोश क्या है। भुवन कोश क्या है? तो भुवन कोश के विषय में मुझे कुछ बतलाया जाए। भूमंडल का विस्तार। भू का मतलब आप समझ रहे हैं पृथ्वी, और इसका विस्तार। ये भूमंडल है कहां तक, विचार करना होगा इसी पर। सबसे पहले ये भूमंडल है कहां तक? जो आप देख रहे हैं धराधाम को, या घूम टहल कर आप आ गए, जहां तक आप घूम रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो लौट कर, या जहां कहीं भी आप जा रहे हो, देख रहे हो, क्या यही भूमंडल है? नहीं महाराज जी, ये तो भूमंडल नहीं है। एक भूमंडल का एक हिस्सा मानकर आप चल सकते हैं। भूमंडल का ये छोटा सा टुकड़ा है, जिस पृथ्वी को, जिस धरा पर हम हैं। भूमंडल के विस्तार के विषय में भागवत जी बतला रहे हैं, या फिर सुखदेव जी महाराज जी बतला रहे हैं कि जहां तक सूर्य का प्रकाश जा रहा है,
सूर्य व्यापक है और इनका प्रकाश भी व्यापक है। ये तय बात है, ये तय बात है। यहां भौगोलीय कुछ कुछ खगोलीय कृत्य होता है, जिसके कारण कहीं अंधेरा हो जाता है, कहीं उजाला हो जाता है, कहीं दिन और कहीं रात हो जाता है। ये बात एक अलग है, लेकिन इनका प्रकाश हर जगह है। कोई ऐसा जगह नहीं जहां की इनका प्रकाश नहीं है। तो महाराज जी, जहां तक इनका प्रकाश जा रहा है, जहां तक भी इनका प्रकाश फैल रहा है, जहां जहां फैल रहा है, या फिर इतना ही नहीं, समस्त के समस्त तारागणों या फिर चंद्र आदि, चंद्रमा वगैरह जहां तक वो हैं महाराज जी, वहां तक इस भूमंडल का विस्तार है। अगर नहीं होता तो आप तो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, यहां से चंद्रयान भी भेजा गया था। कहां? चंद्रमा पर। वहां भी तो पृथ्वी ठीक है, पथरीली हो चाहे जो भी हो। उसी प्रकार से मंगल ग्रह हुए, ये और भी अनेकानेक जो टिमटिमा रहे हैं महाराज जी, उनका अपना प्रकाश थोड़े, वो तो सब के सब सूर्य के प्रकाश से चमक रहे हैं। तो जहां तक वो जा रहा है वहां भी वो क्षेत्र है ब्रह्मांड में, इसलिए वो सब के सब जगह जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है वो सब माना गया है या बतलाया गया है कि यही भूमंडल का विस्तार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परीक्षित, राजा परीक्षित जी के समक्ष निमित्त वो हैं, लेकिन बैठे हुए सारे के सारे ऋषि प्रवर्ग वहां हैं, उनके समक्ष निर्भीक भाव से हमारे परमहंस सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि म्रियमाण का कर्तव्य क्या है, ये कोई नहीं बतलाया था। तो म्रियमाण के का जो कर्तव्य है उसी के तहत ये आया है, कथा प्रसंग में आया है, जहां ये प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हैं परीक्षित जी, और प्रश्नों का उत्तर देने में हमारे परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज पीछे नहीं रह रहे हैं। इसलिए जहां तक ये हैं तारागण या चंद्रादि हैं, चंद्रमा वगैरह हैं, या फिर सूर्य का प्रकाश जा रहा है, वही भूमंडल का विस्तार है। कोई सामान्य बात नहीं है महाराज जी। और ये माया का ही हिसाब यहां पर भी समझ लीजिए, कौन वहां तक पहुंच सकता है, किसकी मजाल है, कौन पूरे भूमंडल का जो विस्तार है वहां तक भ्रमण कोई कर सकता है। हम लोग तो जहां तक पहुंचे हैं उसी को भूमंडल समझ रहे हैं कि बस वही है। तो दूसरी बात कह रहे हैं कि प्रियव्रत जी के रथ के पहियों से निर्मित क्या बना है? रथ के पहिए से। और क्यों बना? पूर्व के वीडियो में मैं कह चुका हूं, बतला चुका हूं महाराज जी, प्रियव्रत जी कोई सामान्य नहीं, बड़े ही प्रतापी राजा हैं। उनको अच्छा नहीं लगा कि कहीं दिन, कहीं रात, कहीं उजाला, कहीं अंधेरा। अरे भैया, समत्व भाव को मानो ना, सम न रखो। कोई अंधेरा में रहेगा, कोई उजाला में रहेगा, ये नहीं हमारे राज्य में होगा। रात नहीं होगा, ये अंधेरा नहीं होगा, सर्वत्र सदैव उजाला ही उजाला रहेगा। सूर्य जब तक है तब तक उजाला हो रहा है, रात हो जाने के बाद अंधेरा ही अंधेरा। चंद्रमा का उस इतना भी साथ नहीं कि वो उजाला कर देंगे। ठीक है, शीतल किरणों से हल्का फुल्का प्रकाश तो उनका भी है, शीतलता, लेकिन वो पूर्ण रूप से वो ऐसी बात नहीं है। इसलिए महाराज जी स्थिति ऐसी है कि
ये चंद्रमा या सूर्य का जहां तक विस्तार है वही भूमंडल है। और प्रियव्रत जी क्या किए? प्रियव्रत जी क्या किए? बस उसी को समाप्त करने के निमित्त दिव्य रथ का उपयोग किए। अब उनके रथ के पहिए से जो लीक बना 7 समुद्र बन गया, और 2 समुद्रों के बीच में जो सूखा हुआ भाग रहा वही टापू हुआ, वही द्वीप हुआ। 7 द्वीप बन गए। और ये 7 द्वीप जो बने उसी का वर्णन सुखदेव जी महाराज जिज्ञासु परीक्षित जी के समक्ष कर रहे हैं, और उसी को महाराज जी आपके समक्ष भी मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं। कोशिश कर रहा हूं कि आपके समक्ष रखूं। और तो और वो ठाकुर जी का माया जो है ना, वो विशद है, कोई सामान्य नहीं है, उसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। मायापति हैं, और मायापति के सामने कहां कोई माया कर सकता है? वो मायापति हैं, तो भगवान का जो माया है वो विशद है। और यदि सामान्य जन को भी यदि देवताओं के समान ज्ञान प्राप्त स्थिति बनती है तो देवताओं के समान भी यदि वाणी, मन, हृदय जो उनकी विशालता है उसी प्रकार से यदि प्राप्त भी हो जाए, यदि प्राप्त हो जाए, फिर भी महाराज जी वो माया को पार नहीं कर सकता है, मायापति के माया को पार नहीं कर सकता। अभी मैं लेकर आपको आया हूं, थोड़ा सा मैं आपसे समय ले रहा हूं। चलिए पुनः मैं अभी तो कथा प्रसंग से थोड़े देर के लिए मैं हटा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो आइए तो देवताओं के सदृश यदि मन और वाणी भी प्राप्त हो जाए किसी को, तो एक बात तय है, वो उस माया को पार नहीं कर सकता। वो इतना विशद है माया। सब कुछ यदि देवताओं के द्वारा प्राप्त हो जाए फिर भी वो पार नहीं पा सकता। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज परीक्षित जिसे कहते हैं, ऐ परीक्षित, कोई नहीं उस माया को पार कर सकता। फिर भी मैं अभी संक्षेप में ही सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, नाम रूप परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को तुम्हारे समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं, रखूंगा। और ध्यान देकर तुम सुनो, जिसमें भूमंडल के विस्तार के विषय में तुझे बतलाऊंगा। समस्त भूमंडल जिसमें मैं पॉइंट वाइज एक किया है, भूमंडल, समस्त भूमंडल, यह है क्या, कैसा दिखता है, यह है क्या? कमल के पुष्प को आप देखा है,
कमल के फूल को देखा है। कमल पत्र के समान गोलाकार है, पुष्पित है। ये कमल का पुष्प गोलाकार होता है, तो कमल के पुष्प के समान, कमल पत्र के समान, कमल के पत्ते के समान, कमल पत्र के समान ये गोलाकार है। और कमल का जो भीतरी भाग है उसको कमल कोश कहते हैं। उसको कहते हैं कमल कोश। कोश का मतलब खजाना होता है, भीतरी भाग, जिसमें आप सुना है कि कभी कभी मधु का लोभी भ्रमर जब प्रस्फुटित पुष्प के ऊपर जाकर बैठ जाता है, आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश को जब कमल देखता है तो खिल जाता है, और सूर्य जैसे ही अस्ताचल की ओर जाते हैं वो संकुचित हो जाता है। कभी कभी उसके अंदर, उस कोश में महाराज जी, वो भ्रमर बंद हो जाता है। वो क्या जान रहा है कि अब ये पुष्प संकुचित होगा? नहीं, और वो उसी में कोश में, कमल कोश में बंद हो जाता है। तो कमल के भीतरी कोश के विषय में कही जा रही है, सातों द्वीप और भूमंडल का विस्तार सब भीतर में है, उसी कोश में है, कमल कोश में ही है। सातों द्वीप का को माना गया है और भूमंडल के विस्तार को भी माना गया है। एक आ गया आपके सामने, द्वीपों की बात आई है। जम्बू द्वीप वो द्वीप है, 7 द्वीप है न महाराज जी, तो जम्बू द्वीप उसमें है, प्लक्ष है, सालमली है, पुष्कर आदि आदि है। तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। इस जम्बू द्वीप जिसमें हम लोग रहते हैं, इसी द्वीप में हम लोग रहते हैं, जम्बू द्वीप में। कमल कोश के भीतर बीच का भाग, कमल कोश है उसका जो बीच का भाग है, बीच में और जो बीच का भाग है कमल कोश के, उसके भीतर में 9,000 योजन का 9 खंड है। मध्य में कमल कोश के बीच में 9,000 का 9 खंड है। कमल कोश के जो भीतर में है, कमल कोश में 9,000 कोई सामान नहीं है, योजन का 9,000 योजन का 9 खंड है। कोई छोटा मोटा कमल पुष्प नहीं है जो परिकल्पना की गई है। अब विस्तृत है, वो फैला हुआ है, 9,000 योजन में वो फैला हुआ है। और एक पर्वत है जिसका नाम है मर्यादा पर्वत। प्रत्येक खंड मर्यादा पर्वत से विभक्त है, प्रत्येक खंड मर्यादा पर्वत से विभक्त है। 9,000 योजन का ये एक खंड हो गया। उसके बाद एक पर्वत है जिसे मर्यादा कहते हैं या सीमा पर्वत कहते हैं, वही मर्यादा सीमा है उस खंड का। फिर दूसरा खंड 9,000, फिर तीसरा 9,000, वो मर्यादा पर्वत है। और वही मर्यादा पर्वत सीमा है और वही विभक्त कर देता है, बांट देता है। इसलिए मर्यादा पर्वत को सीमा कहा जाता है, सीमा कहा जाता है। ये मर्यादा पर्वत प्रत्येक खंडों में सीमा को सूचित करता है। ये बात तो मैं बतलाया, सीमा को सूचित करता है। मर्यादा पर्वत ही ये बतला रहा है कि आपका यहां तक, उसके बाद दूसरे का, उसके बाद तीसरे का, फिर मर्यादा पर्वत। इस प्रकार से मर्यादा पर्वत है। इस मर्यादा पर्वत का क्या विशेषता है वो आगे मिल रहा है। एक शब्द आता है इलावृत।
इलावृत्त, प्रत्येक खंडों के बीच मध्य में, खंड तो बतला दिया कि 9 खंड हैं 9000 योजन का, तो प्रत्येक खंड जितने भी हैं, जितने खंड हैं, प्रत्येक खंडों के बीच में, मध्य में, उसके मध्य में एक वृत्त है जिसका नाम है इलावृत्त। ये क्या चीज है? इलावृत्त। ये इलावृत्त नाम करके 10वां वर्ष है, ये 10वां वर्ष है इलावृत्त नाम करके। एक शब्द और आता है मेरु पर्वत, एक शब्द और आता है जिसे मेरु पर्वत कहते हैं। इलावर्त से या फिर इलावर्त के मध्य में, जो इलावर्त है उसके मध्य में, उसके बीच में पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। एक पर्वत है इला पर्वत के बीच, इला वर्त के बीच में, जिसका नाम है मेरु पर्वत। और ये मेरु पर्वत क्या है? पर्वतों का राजा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भूमंडल कमल की कर्णिका है। ये भूमंडल क्या है? कमल की कर्णिका है। इसके बाद आइए मेरु पर्वत के विषय में, इसका परिमाण क्या है? ये कह रहे हैं 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला। कितना योजन ये ऊंची है भाई, विचार कीजिए। 1,00,000 योजन कोई सामान्य नहीं है। एक योजन में कितना होता है ये आप जानते हैं भली भांति, आगे बतला भी देंगे। कितना कोस होता है? 4 कोस होता है। एक योजन में 4 कोस होता है, अर्थात 6 किलोमीटर। तो ये 1,00,000 योजन वाला सुवर्णमय पर्वत है, सुवर्ण से युक्त है। जिस प्रकार से सुवर्ण में चमक है, उसी प्रकार से ये जो मेरु पर्वत है इसमें चमक है, सुवर्णमय चमक है। कितनी ऊंचाई है? 1,00,000 योजन। और मैं बतला ही दिया आपको कि एक योजन में कितना होता है? 4 कोस, अर्थात 6 किलोमीटर। आप गणना करके समझ सकते हैं कि एक योजन में जब 4 कोस होता है तो 1,00,000 योजन ऊंची है, ऊंचाई है उस पर्वत का। किसका? जो मेरु पर्वत है। जब उसमें गणना करेंगे, गुना करेंगे, तो गुना करके आप निकाल न लीजिए। मैं नहीं निकाला हूं भैया, मैं गणना नहीं किया हूं, उसको मैं आपके लिए छोड़ दिया। एक योजन से गुना करके देखेंगे, 4 कोस से उसमें गुना करके देखेंगे तो निकल जाएगा। गणना करेंगे तो निकल जाएगा कि कुल मिलाकर उसकी ऊंचाई कितना है, कितना कोस है। योजन तो बतला ही रहे हैं, बतला ही दिया गया कि 1,00,000 योजन है। इस मेरु पर्वत का भाग 84,000 योजन, 1,00,000 योजन में बतलाया ना आपको, जिसमें 84,000 योजन ये पृथ्वी से ऊपर है। ये मेरु पर्वत जो सुवर्णमय पर्वत है, ये ऊंचाई है कितना, सब मिलाकर उसका ये जो है ऊंचाई 1,00,000 योजन है, ये बतला दिया गया। लेकिन पृथ्वी के ऊपर ही कितना दिखलाई दे रहा है? 84,000 योजन। बच गया कितना भैया? 16,000 योजन। ये 16,000 योजन कहां चला गया इसका? ये 16,000 योजन जो मेरु पर्वत का है ऊंचाई, ये बाहर नहीं है, ये पृथ्वी के भीतर है, भूमंडल के भीतर है। ये पृथ्वी के भीतर घुसा हुआ है, धंसा हुआ है। 16,000 योजन पृथ्वी के भीतर है। विचार कर लीजिए,
तब ने 1 लाख योजन ये पूरा होता है। इसका परिमाण मेरू पर्वत का, अर्थात पृथ्वी के बाहर 84 लाख योजन है ऊंचाई। इसका 84 लाख योजन पृथ्वी के बाहर ऊंचाई है मेरू पर्वत का। यह मेरू पर्वत मूल भाग में, जड़ की ओर जो मूल भाग इसका है, वहां पर 32,000 योजन चौड़ा है। उस पर्वत का नीचे का मूल भाग है, जड़ का भाग है पर्वत का, वो 32,000 योजन चौड़ा है। छोटा मोटा पर्वत नहीं है, 32,000 योजन चौड़ा है। ये मूल भाग नहीं, गलत बोल दिया। इस मेरू पर्वत मूल भाग में 16,000 योजन है और ऊर्ध्व में ऊपर की ओर जो उसका चौड़ाई है वो 32,000 योजन है। क्षमा करेंगे, 16,000 योजन नीचे मूल भाग में है और 32,000 योजन ऊर्ध्व ऊपर में उसका चौड़ाई है। 32,000 योजन दूना प्रमाण है, परिमाण। इलावृत खंड के उत्तर भाग में नील, श्वेत और श्रृंगवान 3 पर्वत हैं। इसमें 3 पर्वत हैं। सबसे बड़ी बात यही है, ये पर्वत क्रमशः रम्यक, हिरण्यमय और कुछ खंडों की सीमा निर्धारित करते हैं। और तो और ये पूर्व सागर से पश्चिम सागर तक फैले हुए हैं। पूर्व सागर से लेकर पश्चिम सागर तक ये फैले हुए हैं। इनकी चौड़ाई 2000 योजन है। इलावृत्त के दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी भाग में निषद, हेमकूट और हिमालय, निषद, हेमकूट और हिमालय, ये 3 पर्वत हरिवर्ष, किमपुरुष और भारत की सीमा निर्धारित करते हैं। ये तीनों भारत की भी सीमा ये निर्धारित करते हैं। हिमालय भी उसमें है, तीसरा हिमालय भी है। ये भी पूर्व सागर से पश्चिम सागर तक फैले हुए हैं। पूर्व सागर से पश्चिम सागर तक ये भी फैले हुए हैं। ये पर्वत 10 सहस्त्र योजन ऊंचे हैं। जरा मना नहीं है, 10 सहस्त्र योजन, विचार कर लीजिए, ये ऊंचे हैं 10,000 योजन। इलावृत्त के पूर्व भाग और पश्चिम भाग में, पूर्व भाग में, इलावृत्त के पूर्व भाग में और पश्चिम भाग में क्या चीज है भैया? माल्यवान, माल्यवान और गंधमादन पर्वत है। गंधमादन बड़ा ही पवित्र पर्वत है महाराज जी। इसी गंधमादन पर्वत के ऊपर उसके कंदरा में हमारे प्रियव्रत जी देवर्षि नारद से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेने के लिए गए हुए थे। उसके खोह में, उसके कंदरा में, जहां ब्रह्मा जी आकर उनको मनाए, राजी किए। ये केतुमाल और भद्राश्व, केतुमाल और भद्राश्व 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये 4 पर्वत मेरु पर्वत के चारों ओर स्तंभों के समान खड़े हैं। ये 4 पर्वत हैं जो स्तंभ के
समान खड़े हैं। कहां? मेरू पर्वत के अगल बगल से चार पर्वत घेरे हुए हैं। कौन कौन है? फिर एक बार, मंदर, मेरू मंदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये 4 पर्वत स्तंभ की भांति खड़े हैं। ये 10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े हैं। 10,000 योजन ऊंचे हैं और 10,000 योजन उनका चौड़ाई भी है। इन चारों पर्वतों पर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम्ब और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें प्रत्येक वृक्ष 1100 योजन ऊंचा है। जितने ये चारों पेड़ बतलाए ना, आम, जामुन वगैरह, इनकी ऊंचाई है 1100 योजन। 1100 योजन, सोच लीजिए कि कितना हो गया। और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार भी है। इनकी मोटाई 100 योजन है। इन पर्वतों के ऊपर 4 सरोवर भी हैं जो क्रमशः दुग्ध, मधु, इक्षुरस और मधु जल से भरे हुए हैं। सरोवर का मतलब तालाब भैया। 4 तालाब हैं जिनमें चारों में भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव भरे हुए हैं और एक में मधु भरा हुआ है, दूसरे में ईख के रस भरे हुए हैं और मधुर मीठे जल भरे हुए हैं, एक में दुग्ध भरे हुए हैं। 4 प्रकार के द्रव, पवित्र द्रव भरे हुए। इनका सेवन करने वाले कौन कौन हैं? यक्ष हैं, किन्नर हैं, आदि उपदेवों को अणिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियां स्वतः प्राप्त होती है, अपने आप उनको प्राप्त हो जाता है। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं, उपवन भी हैं। इन उपवनों में अप्सराओं के साथ देवगण विहार किया करते हैं। अप्सराओं के साथ 1100 योजन ऊंचे मंदर पर्वत पर जो आम्र वृक्ष हैं, आम के पेड़ हैं, उसके अमृतमय बड़े बड़े फल नीचे गिरने पर फट जाते हैं। अमृतमय है वो फल आम के, और उनके सुमधुर सुगंधित लाल लाल रस से भरी हुई अरुणोदा नामक नदी बहती है। इतने रस गिरते हैं कि एक नदी बहती है जिसका नाम है अरुणोदा। यह इलावृत के पूर्व भाग को सींचती हुई बहती है। अरुणोदा नाम नदी मंदरगिरि शिखर निपतंति पूर्वे नीलावृतमुपप्लावयति। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस नदी के जल का सेवन करती हैं। यक्ष पत्नियां जो अनुचरी हैं पार्वती मैया, पार्वती के, इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है। इसी प्रकार मेरू मंदिर पर स्थित मेरू पर्वत पर जम्बू वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्रायः बिना गुठली के फल गिरते हैं। जम्बू माने समझ रहे हैं ना, जामुन।
बड़े बड़े फल हैं, बिना गुठली के, उसमें गुठली नहीं है, सिर्फ रसी रस। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है। उनके रस से एक नदी प्रकट होती है जिसका नाम है जम्बू नामक नदी। यह नदी इलावृत के दक्षिणी भूभाग को सींचती है। विचार कीजिए, उस रस से जो नदी बहती है, जम्बू नदी, उसकी बात है। सुपार्श्व पर्वत पर स्थित एक पर्वत है। पर्वत का ये है जो हम पूर्व में बताए, 4 पर्वत है ना, जिसका एक नाम है सुपार्श्व पर्वत पर स्थित कदम्ब वृक्ष से मधु की 5 धाराएं बहती है। मध की, शहद की, मधु की 5 धाराएं बहती हैं। ये इलावृत वर्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती है। कुमुद पर्वत पर जो बट वृक्ष हैं, उनका नाम है शतवल्स। बट वृक्ष का नाम है शतवल्स। उसकी जटाओं से दुग्ध शारीरिक विकृति तथा दुख की अनुभूति कभी नहीं होने देती। शारीरिक विकृति को समाप्त कर देती, दुख नहीं महसूस होता। जैसे कमल की कर्णिका के चारों ओर केसर होता है, वैसे ही मेरु के मूल देश में उसके चारों ओर 20 पर्वत और चारों दिशाओं में विशाल 8 पहाड़ हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरी मेरु पर्वत, जो सोने के समान तपता है, अग्नि के समान जगमगाता रहता है सदैव। अष्ट वीरे तहि परेस्त्र तोग्निरीव परितश्चकासि कांचन गिरि। कहते हैं मेरु के शिखर पर, मेरु पर्वत के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा की सुवर्णमयी पुरी है, सोने का पुरी है, धामपुरी है। इसके चारों कोने सम हैं। यह 1 करोड़ योजन विस्तार वाली है। इसका नाम मनोवती है। उसके नीचे पूरब आदि 8 दिशा और उप दिशाओं में उनके अधिपति इंद्र आदि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। इन पुरियों में प्रत्येक का परिमाण 2500 योजन है। प्रमाण है 2500 योजन है। तो कुल मिलाकर ये मानकर चलें कि ये स्थिति है यहां। और आपके समक्ष जो रखा गया, ये रखे ये पंचम स्कंध श्रीमद् भागवत जी के पंचम स्कंध के 16वां अध्याय 16वें अध्याय से संबद्ध है। तो आइए आपके समक्ष थोड़ा सा कुछ पवित्र भागवत जी के श्लोकों को ये जो गद्य भाग है उसे रखने का इसी में से प्रयास कर रहा हूं, जिसे आप निश्चित रूप से श्रवण करेंगे। ये
ऋषिरउवाच, कहते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के पूछने पर जो जवाब दे रहे हैं उसी को थोड़ा सा मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। न वै महाराज भगवतो माया गुण विभूते काष्टांग मनसा वचसा बाधी गंतो मलंग विबुधा यूषापि पुरुष अस्तमात् प्रधान्यै नैव भूगोलक विशेषं नाम रूपमान लक्षणतो व्याख्यास्यामः। यो वा यं द्वीप कुवल एया कमल कोशाभ्यंतर कोशो निहूत जोजन विशाल संवर्तुलो यथा पुष्कर पत्रम जस्मिन् नव वर्षाणि नवजोजन सहस्रा यामानि अष्टभिर् मर्यादा गिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति। येषां मध्ये इलावृतं नामाभ्यन्तरवर्षं यस्य नाभ्यामवस्थितः सर्वतः सौवर्णंकुल गिरिराजो मेरुर्द्वीपाएया मन्नाः कर्णिका भूत कुवलया कमलस्य मूर्धनिः 32,000 विततो मूले खोडसहस्रं ताव तांतरभूम्यां प्रविष्टः। तो इस प्रकार से मैं आपके समक्ष भुवन कोश का वर्णन हमारे परम श्रद्धेय त्रिपाठी जी के पुस्तक के आधार पर, जिसका नाम है भागवत हृदय के आधार पर रखा। और हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से आप श्रवण किए, मनन करेंगे और हो सकता है इससे आप समस्त के समस्त श्रोत्री वृंद को लाभ भी हो सकता है। क्योंकि भाई कोई सामान्य ये बात नहीं है, ये कथा जो कही गई आपके समक्ष, जो वर्णन किया गया, ये कोई सामान्य और सहज नहीं है कि सामान्य ढंग से वर्णन कर दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी इसके आधार पर आपके समक्ष जो रखने का प्रयास किया संक्षिप्त में, तो फिर यदि कहीं कोई त्रुटियां नजर आवे हमारे इस हिसाब में, महाराज जी तो मुझे क्षमा करेंगे, इस दास को क्षमा करेंगे। और इस प्रकार से अब मैं आपसे अलग हो जाऊं, आपसे मतलब कि आदेश लूं विराम लेने के लिए। तो महाराज जी पुनः मैं आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए साधुवाद देता हूं। और वर्मा जी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता हुई, आपको राधे राधे है। और उसी प्रकार से और भी ये चंदन मिश्रा जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको भी साधुवाद है। इसके बाद में प्रेमचंद पांडेय जी हैं, आह क्या बात है, आपका नाम देखते ही मिजाज प्रसन्न हो गया। आपको भी खूब खूब साधुवाद है। इस दास से कहीं कुछ त्रुटियां हुई हों, चूंकि जो कुछ मैं वक्तव्य को रखा वो अपने तरफ से नहीं, वो तो महाराज जी क्या बात है, वो त्रिपाठी जी का ही था कि उसका सहारा लिया आपके समक्ष रखने के लिए। उसी प्रकार से ये चंदन मिश्रा जी है, आदि आदि जितने लोग मेरे साथ आप लोग जुड़े, आप सबों को साधुवाद है, राधे राधे है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, समस्त के समस्त श्रोत्री वृंद की जय, जनमानस की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है महाराज जी, अब हमें आदेश दीजिए, क्षमा करेंगे यदि कहीं कोई त्रुटि हुई हो, त्रुटियां हो तो कमेंट में आप निश्चित रूप से आप जरूर डालेंगे, संकोच नहीं करना है। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, जब सुवर्ण को तपाया जाता है तभी चमक निखरता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, आदि आदि बात है। तो आपके द्वारा जो कमेंट होगा, जो कुछ भी आप हमारे लिए कहेंगे उसे मैं सिरोधार्य करूंगा और उसके अनुसार अपने आप में महाराज जी सुधार लाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा कुछ न कुछ आपके लिए प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं निश्चित रूप से। तो वास्तविकता यही है मेरा, आप जान रहे हैं, इसे मैं उठाकर अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर जिसका नाम है राधा कृष्णा, यूट्यूब पर है, लाइव आकर बाद में उस पर अपलोड कर दिया करता हूं कि बाद में भी कोई जब सब्सक्राइब करेंगे तो उनके लिए ये बातें या जो कुछ भी आध्यात्मिक परिवेश में कही गई हैं सनातनीय व्यवस्था के तहत, तो लोगों के लिए कल्याणकारी होगा। पुनः जय जय श्री राधे कहते हुए मैं महाराज जी अब विराम ले रहा हूं। जय जय श्री